अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मोहम्मद हम्माद। इस चैनल पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डिस्कशन करता हूँ। जो मेरे पास कमेंट सेक्शन में स्टॉक्स आते हैं उन्हें टेक्निकली रिव्यू करता हूँ, और उसके अलावा जो टॉप मोमेंटम स्टॉक्स होते हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इंडेक्स की अगर आज की परफॉर्मेंस देखें तो हमारे पास जो है आज चौथा दिन था कि इंडेक्स में जो है वो वोलेटिलिटी प्रिवेल करती रही है। पहले 2 दिन हमने देखा था कि इंडिसाइसिव कैंडल्स बनी थी। हाउएवर अभी हमारे पास पिछले 2 दिनों से इंडेक्स जो है वो नेगेटिवली परफॉर्म कर रहा है। कल इंडेक्स ने जो है वो 0.91% नेगेटिवली परफॉर्म किया, और आज मजीद जो है 1.40% का जो है वो डिक्लाइन रिपोर्ट हुआ है। अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने डिस्कशन की थी कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ से कोई हाइपर मूव जो है वो सस्टेनेबल नहीं होगी। तो अगेन अभी इंडेक्स जो है उसी लेवल पे आया है, उसी रीजन में ऑपरेट किया है और सपोर्ट ली है। एक माइनर सी विक हमें नजर आई है जो कि कोई बहुत बड़ा जो है वो बाइंग शो नहीं करती। नाउ अगेन जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो अगेन उसमें कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रही। बट एक इनकरेजिंग चीज ये है कि जब इंडेक्स में प्राइसेस नीचे जा रही हैं तो वॉल्यूम भी नीचे जा रहा है। दैट मींस कि इंडेक्स जो है इस रेंज में जो है वो ऑपरेट करता हुआ हमें नजर आ सकता है, अभी कंसोलिडेट हो सकता है। अगर इंडेक्स जो है यहाँ से नीचे कल आ गया मजीद 1,68,394 का लेवल बनता है। अगर इससे इंडेक्स नीचे आया तो फिर इंडेक्स में मजीद सेलिंग प्रेशर आएगा और 1,64,000 का जो लेवल है मार्केट में ये एक्सपोज हो जाएगा। यहाँ पे आपकी फिबोनाची मूविंग एवरेज अवेलेबल है। अगर मोमेंटम की हम तरफ देखें तो मोमेंटम में भी सिग्नल लाइन से नीचे RSI आया है, दैट अगेंस्ट फेवर्स द बियर्स एज ऑफ नाउ। और हमें बहुत केयरफुली यहाँ पे देखना होगा। अगर इंडेक्स 1,68,000 से नीचे आया तो फिर करीब जो है वो 4,000 पॉइंट्स जो है वो इंडेक्स एक्सपोज कर देगा मजीद अपनी सपोर्ट की तरफ, और उसी के नीचे हमारे पास वार और नो वार का रीजन भी यहाँ पे मार्क है। तो ये एक अभी जो है सिचुएशन बियर्स को फेवर कर रही है। हाउएवर कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स जो है सेक्टर्स में वो चल रहे हैं, वो आगे जाके मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा कि आज किन किन सेक्टर्स ने में जो है कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे थे जिन्होंने ऑल्दो इंडेक्स ने नेगेटिवली परफॉर्म किया है बट दे वर परफॉर्मिंग विद द फ्लाइंग कलर्स। सबसे पहले हमारे पास जो है वो BRRG है। ये आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर से है, 0.65% का गेन पोस्ट किया इसने। इसके बाद हमारे पास लोड्स है, ये आपका जो है ऑटोमोबाइल पार्ट्स के सेक्टर से है, 2.13% का गेन पोस्ट किया। उसके बाद हमारे पास वेव्स होम अप्लायंसेस है, इसने 2.4% का गेन पोस्ट किया। उसके बाद हमारे पास सीमेंट सेक्टर से जो है वो जावेदान कारपोरेशन लिमिटेड है, 1.35% का गेन पोस्ट किया। उसके बाद हमारे पास गनी ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड है, इसने आपके पास 0.76% का गेन पोस्ट किया। देन फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर वी हैव सामा बैंक लिमिटेड, 3.12% का गेन पोस्ट किया। बीको ने बहुत अच्छा इंजीनियरिंग सेक्टर से जो है वो गेन पोस्ट किया 6.23% का। उसके अलावा हमारे पास अगर हम देखें तो जो लीस्ट नेगेटिविटी थी फर्टिलाइजर सेक्टर में वो फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी में थी। देन वी हैव बनीज लिमिटेड, बनीज ने जो है वो 3.81% का पॉजिटिव गेन पोस्ट किया और बहुत अच्छा एक वॉल्यूम आया। इंश्योरेंस सेक्टर से क्रीसेंट स्टार इंश्योरेंस है, 10.70% के साथ ये जो है अपर लॉक हुआ है। देन वी हैव फर्स्ट नेशनल इक्विटीज लिमिटेड, FNEL, बहुत एक्सेप्शनल 23.19% का गेन आज इसने पोस्ट किया, और वॉल्यूम्स भी जो हैं वो बेतहाशा वॉल्यूम्स आए इसमें, 286.823 मिलियन वॉल्यूम का इसमें बिजनेस हुआ आज। उसके बाद हमारे पास TPL प्रॉपर्टीज है 5.59% से। देन वी हैव पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड, इसने 0.16% से जो है वो नेगेटिवली परफॉर्म किया। हाउएवर अगर हम ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर में देखें तो ये लीस्ट जो है इसने पॉइंट्स जो है लूज किए थे आज। देन वी हैव PSO आपका जो है इसने ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में पॉजिटिव मोमेंटम पोस्ट किया है, 390 पे ये क्लोज हुआ। देन वी हैव फेरोसन्स लेबोरेटरीज, ये आपका जो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर से है। इसमें सिचुएशन ये है कि 0.32% का इसने गेन पोस्ट किया है आज। देन वी हैव SGPL, SGPL ने जो है वो एक आपके पास जो है वो ब्रेकआउट दिया है यहाँ से, एंड अगेन ये अपर लॉक हुआ 10% से। देन वी हैव अटक रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी 0.68% का गेन पोस्ट किया। उसके बाद TPL कॉर्पोरेशन ने जो है वो 11.15% गेन के साथ जो है ये क्लोज हुआ है 9.97 पे। अगेन ये भी अपर लॉक था। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने अगेंस्ट द मार्केट परफॉर्मेंस आपके साथ हाईएस्ट मोमेंटम पोस्ट किया है, और इनमें जो है वो अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो सकती हैं।
अभी जो इंडेक्स की सूरत हाल है उसमें मैं यही कहूंगा कि अगेन जो मेरा स्टैंस रहा है, जब तक जियो पॉलिटिकल सिचुएशन पे जो है वो क्लैरिटी नहीं आती तब तक इंतहाई मोहतात अंदाज से बहुत छोटी क्वांटिटी के साथ काम करें तो इंशाल्लाह जो है वो आपका कैपिटल एटलीस्ट जो है वो महफूज रहेगा। उम्मीद है कि इस कंटेंट ने आपके लिए वैल्यू ऐड की होगी, एंड इफ यू फील सो कि दिस इज एडिंग वैल्यू फॉर यू तो आई हाईली अप्रिशिएट कि आप एक तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, and if you want to share this information with fellow traders and investors, feel free to do that as well. Thank you so much for listening. Have a good day.